जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में स्टॉप ओवर थिंकिंग के पार्ट 2 में आज हम समझेंगे कि ओवर थिंकिंग क्यों होती है। दूसरा हम समझेंगे कि ओवर थिंकिंग के क्या क्या नुकसान है, और तीसरा हम थिंकिंग और ओवर थिंकिंग के गहरे अंतर को समझेंगे, क्योंकि जब तक हम इस गहरे अंतर को नहीं समझेंगे तब तक हम ओवर थिंकिंग से बाहर आने के लिए अगला कदम नहीं बढ़ा पाएंगे, है ना। तो देखिए, ओवर थिंकिंग होने के बहुत सारे कारण हैं, और हर व्यक्ति का कारण अलग अलग होता है। कोई किसी बात को लेकर ओवर थिंकिंग करता है, तो कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरी बात को लेकर ओवर थिंकिंग करता है। सबसे पहला कारण है फियर, यानी हमारा डर। हमारा डर हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में क्या होगा। ठीक है। और हम फिर हर संभव स्थिति यानी हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटीज की कल्पना करने लगते हैं, चाहे वो असली हो या नहीं हो। फियर यानी डर ही ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी वजह होता है। जब हमें किसी चीज को लेकर डर लगता है, जैसे कुछ गलत हो जाएगा, लोग क्या सोचेंगे, या भविष्य खराब हो जाएगा, या ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, या वैसा नहीं हो पाया तो क्या होगा, तो हमारा दिमाग काल्पनिक संभावनाएं बनाने लगता है। हम बार बार उन्हीं बातों को सोचते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर सब गलत हो गया तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, वो यहाँ नहीं आया तो, उसने मुझे फोन नहीं किया तो, मेरी बिजनेस ये नहीं चला तो, ये नहीं हुआ तो। और यही सारे डर धीरे धीरे ओवर थिंकिंग में बदल जाते हैं। जबकि दोस्तों, सच्चाई ये है, ध्यान से सुनना, कि ओवर थिंकिंग का कारण हमारी प्रॉब्लम नहीं होती है, हमारी समस्या नहीं होती है, बल्कि उस समस्या को लेकर हमारा डर होता है। जिस दिन हम इस डर को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, उस दिन हमारी ओवर थिंकिंग भी कम होने लगेगी, है ना। दूसरा कारण है अविश्वास, यानी इनसिक्योरिटी। जब हमें खुद पर या फिर दूसरों पर भरोसा नहीं होता, तब हमारा मन बार बार हमसे सवाल पूछता रहता है कि क्या वो सच में मेरी परवाह करता है, क्या वो सच में मुझसे प्यार करती है, क्या मैं इनफ हूँ, क्या मैं ठीक हूँ, क्या सब कुछ ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। हमें बहुत सारी इनसिक्योरिटी घेर लेती है ना, कि पता नहीं आगे मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे फैमिली का क्या होगा, बहुत सारी चीजें। ठीक है। और तीसरा कारण है गिल्ट, यानी कभी कभी बीते बीते समय की कोई बात हमें भीतर से काटती रहती है। हम सोचते हैं काश ऐसा ना किया होता, काश मैंने ऐसा नहीं बोला होता, काश 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 मैंने ये ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने ऐसा नहीं बोला होता, काश ये ना होता, काश वो ना होता, काश ये ना होता, काश उसी समय पर ये बात बोल दी होती, काश मैंने उसी समय पर पढ़ाई कर ली होती, काश मैंने ये बिहेव न किया होता, काश मैंने उसके साथ ये व्यवहार न किया होता, काश मैं वहां आ जाता, काश मैं वहां चला जाता, उसी वक्त चला जाता। तो ये काश 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 मैं ये नहीं करता, काश मैं वो नहीं करता, हमारे आज के वर्तमान को खा जाता है ना। दरअसल पास्ट उन बातों को लेकर हम उन बातों को लेकर सोच रहे होते हैं जिन्हें अब हम किसी भी कीमत पर नहीं बदल सकते, है ना, नहीं बदल सकते। तो ये अंडरस्टैंडिंग तो हमें खुद ही लानी होगी ना। फर्स्ट, ये अंडरस्टैंडिंग तो हमें खुद ही लानी होगी, फर्स्ट रीजन। ठीक है। दूसरा रीजन है परफेक्शनलिज्म, यानी अपूर्णता का भाव। जब हम हर चीज को परफेक्ट करना चाहते हैं, तब हमारी छोटी छोटी गलतियां भी फिर हमारे मन को क्या कर देती है, बेचैन कर देती है, चैन नहीं लेने देती है। हम सब कुछ परफेक्ट चाहते हैं। हमारा पार्टनर भी परफेक्ट हो, हमारी गर्लफ्रेंड भी परफेक्ट हो, हमारे बॉयफ्रेंड भी परफेक्ट हो, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो, हमारा बॉयफ्रेंड भी हमारे हिसाब से परफेक्ट हो, हमारा घर हमारे हिसाब से परफेक्ट हो, हमारे बच्चे हमारे हिसाब से परफेक्ट हो, हमारी जॉब हमारे हिसाब से परफेक्ट हो। जबकि सच्चाई क्या है, जबकि जीवन का सिद्धांत है कि कोई भी चीज पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होती है। आप अपना बस बेस्ट दे सकते हो, आपके हाथ में बस यही है। और हर चीज को परफेक्ट बनाने की आपकी ये नाकाम कोशिश आप करते रहते हो, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। उसमें हम मानसिक शांति को खो देते हैं। अगर गलतियां हो भी जाती हैं तो उनसे सीखो और आगे बढ़ो। ठीक है। और पांचवा कारण है, हम हर चीज का जवाब ढूंढने लग जाते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया तो उसके पीछे क्या कारण है, क्यों बोला, किस लिए बोला, ऐसी क्या इंटेंशन थी, तमाम तरह की बातें सोचने लग जाते हैं। किसी ने कोई चुप हो गया, किसी ने रिप्लाई नहीं दिया तो उसने क्यों नहीं दिया,
ये सब सोचने लग जाते हैं। हम हर मतलब हम हर चीज का सवाल का जवाब ढूंढने में लग जाते हैं कि ऐसा है तो क्यों है, किस लिए है। मत ढूंढिए ना, मत ढूंढिए। इतने सवाल के जवाब जो हो रहा है उसको होने दीजिए, और जब जिस वक्त जो हो रहा है उसको होने दीजिए। उसके बाद अपने आगे बढ़िए समझदारी के साथ। ठीक है। अब अब हम समझते हैं कि जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो इससे हमारे ऊपर क्या क्या असर होता है। देखो, ओवर थिंकिंग सिर्फ एक मानसिक समस्या नहीं है, ये धीरे धीरे हमारे शरीर को भी गला देती है और आत्मा को भी थका देती है ना। हमें हमारी हमारी नींद खराब हो जाती है, हमारी हमारी एकाग्रता खराब हो जाती है, हमारे मूड भी स्विंग्स होने लगते हैं, हमें थकान होने लगती है। और इस ओवर थिंकिंग की वजह से हमारे रिश्तों पर भी इस चीज का फर्क पड़ता है ना। हम अपने रिश्तों में भी ठीक से नहीं उसको हैंडल कर पाते, उसको मैनेज नहीं कर पाते ना। दरअसल दोस्तों, सोचना गलत नहीं होता है। सोचना, थिंकिंग करना तो हमारी बुद्धि का सबसे सुंदर गुण है। पर जब हम अपने ही विचारों में कैद होने लग जाते हैं, तब वो सोच समझ नहीं रह जाती, बल्कि वो क्या बन जाती है, वो सजा बन जाती है, वो बोझ बन जाती है। ओवर थिंकिंग से निकलने की शुरुआत उसे रोकने से नहीं होती, बल्कि उसे देखने और समझने से होती है। अपने विचारों को बस देखो, उन्हें आने दो और उन्हें जाने दो। हर विचार को पकड़कर मत रखो। हर बात का अर्थ ढूंढना जरूरी नहीं होता। हर सवाल का जवाब पाना भी जरूरी नहीं होता। कुछ चीजों को उनके हाल पर छोड़ देना, एज इट छोड़ देना ही जरूरी होता है। चलो एक प्रैक्टिस करते हैं ना। आज से जब भी कोई बात दिमाग में बार बार आए, आके परेशान करे, तो अपने आप से ना ये 3 सवाल पूछो। पहला सवाल, क्या ये बात वास्तव में इतनी बड़ी है? क्या मैं इस पर अभी इस मोमेंट पर कुछ कर सकता हूँ? क्या ये सोच मुझे शांति दे रही है या मेरी शांति छीन रही है? जो कुछ भी मैं सोच रहा हूँ, क्या उससे मुझे कोई सॉल्यूशन मिल रहा है या मैं केवल कल्पनाएं कर रहा हूँ? और अगर इन सारे सवालों के उत्तर के जवाब आपको नो में मिलता है, नहीं में मिलता है, तो फिर मुस्कुराओ और अपने आप से कहो कि ये विचार मेरे नहीं है, ये बस मेरे मेहमान है जो मेरे दिमाग में आए हैं। अच्छा, यहाँ आप एक और स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस कर सकते हो, यानी एक और अफर्मेशन खुद को दे सकते हो। जब भी कोई फालतू के विचार आपके दिमाग में आकर आपको परेशान करे कि भविष्य में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो अपने आप से ना थोड़ा स्ट्रांगली ये बोलो कि कल जो भी होगा वो कल ही देखा जाएगा, यानी जो होगा देखा जाएगा। ये स्ट्रांगली बोलो अपने आप से। ठीक है। ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, ये हमारी सोच की यानी थिंकिंग की दिशा को खो देने की स्थिति। हम अपनी यानी हमारी जो सोच है वो अपनी दिशा खो देती है। हम सोचने की कोशिश में जीना ही भूल जाते हैं। तो जब हम ये समझ लेते हैं कि हर विचार पर ध्यान देना जरूरी नहीं है, हर बात का जवाब ढूंढना जरूरी नहीं है, हर सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी नहीं है, तब हम खुद को मुक्त कर लेते हैं। मन को रोकना नहीं है, बस उसे समझना है। और यही समझ हमें थिंकिंग से हमें ओवर थिंकिंग से बाहर निकालने की पहली सीढ़ी है। ठीक है। चलिए, अब ना अब समझते हैं। चलिए अब हम ना थिंकिंग और ओवर थिंकिंग यानी सोच और चिंता के अंतर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कई बार ना हम अपने मन में उठते विचारों को सोच समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये थिंकिंग है, जबकि असल में वो ओवर थिंकिंग होती है। थिंकिंग और ओवर थिंकिंग दोनों दिखने में एक जैसी लगती हैं, पर इनका असर बिल्कुल अलग होता है। थिंकिंग हमें सॉल्यूशन की ओर ले जाती है, यानी सोच हमें समाधान की तरफ ले जाती है, जबकि ओवर थिंकिंग हमें उलझन की तरफ लेके जाती है। थिंकिंग रोशनी है जो हमें रास्ता दिखाती है, और चिंता धुंध है, धुंध जो रास्ता छिपा देती है। दूसरी बात, सोच की शुरुआत समझ से होती है। जब कोई समस्या हमारे सामने आती है तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से उसे समझने की कोशिश करता है, उसका समाधान ढूंढता है। हम अपने आप से सवाल करते हैं, क्यों हुआ,
कैसे हुआ और अब आगे क्या करना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ये सोच है, ये थिंकिंग है। थिंकिंग का उद्देश्य स्पष्टता पाना होता है, यानी क्लियरिटी लेना होता है, यानी क्लियरिटी पाना होता है। सोच यानी थिंकिंग वह मानसिक शक्ति है जो हमें जीवन की कठिनाइयों का हल खोजने में मदद करती है। लेकिन जब यही सोच बार बार बिना किसी परिणाम के, बिना किसी समाधान के हमें भीतर से खींचने लगे, तब वो ओवर थिंकिंग बन जाती है। चिंता वो चक्कर है जिसमें हमारा मन बार बार एक ही बिंदु पे घूमता रहता है, एक ही बिंदु पे घूमता रहता है, लेकिन कोई दिशा नहीं मिलती। और यही चीज हमें थकाती है, डराती है और धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। थिंकिंग क्रिएटिविटी है, यानी थिंकिंग सृजन करती है, यानी क्रिएटिविटी है। और ओवर थिंकिंग विनाश है। जब कोई इंसान सोचता है तो वह कुछ रचता है, कुछ क्रिएट करता है, नई योजनाएं बनाता है, नए समाधान ढूंढता है, नए विचार आते हैं, नए समाधान खोजता है। सोच में एक सृजनात्मक ऊर्जा होती है, लेकिन ओवर थिंकिंग यानी चिंता में केवल डर की ऊर्जा होती है। जब हम थिंकिंग करते हैं तो थिंकिंग करने के बाद हमें नींद आती है, हमें सुकून मिलता है। लेकिन ओवर थिंकिंग करने के बाद यानी चिंता करने के बाद बेचैनी होती है, थकान होती है। कई लोग कहते हैं कि मैं बहुत सोचता हूँ इसलिए मैं परेशान। असल में वो बहुत सोचते नहीं है, वो बहुत चिंता करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि सोचने वाला व्यक्ति शांत होता है, जबकि चिंता करने वाला व्यक्ति हमेशा बेचैन रहता है। दूसरी बात, थिंकिंग प्रेजेंट में रहती है और ओवर थिंकिंग भविष्य में होती है या पास्ट में होती है। थिंकिंग हमेशा प्रेजेंट मोमेंट पर आधारित होती है। वो कहती है कि अभी मेरे पास क्या है, अभी इस वक्त मैं इस समस्या के लिए क्या कर सकता हूँ। ये रियलिटी अर्थात यथार्थ के साथ जुड़ी होती है। लेकिन ओवर थिंकिंग हमेशा भविष्य में भागती है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर यह नहीं हो पाया तो लोग क्या सोचेंगे, मेरा क्या होगा, भविष्य का डर ही चिंता को जन्म देता है। जब हम बार बार किसी अनजानी आशंका में जीने लगते हैं तो हमारी सोच धीरे धीरे चिंता में बदल जाती है। यही कारण है कि चिंता हमेशा हमारे नियंत्रण से बाहर लगती है, अनकंट्रोल्ड लगती है। तीसरी बात, सोच समाधान देती है लेकिन चिंता केवल सवाल देती है। यानी जो थिंकिंग है वो हमें सॉल्यूशन देती है, लेकिन ओवर थिंकिंग हमें केवल सवालों में ही घुमाती रहती है। थिंकिंग का अंत एक उत्तर के साथ होता है, यानी एक आंसर से होता है, एक सॉल्यूशन से होता है। जबकि चिंता का कोई अंत नहीं होता, ओवर थिंकिंग का कोई अंत नहीं होता, ओवर थिंकिंग का कोई अंत नहीं होता। ओवर थिंकिंग बस सवालों का एक अनंत चक्र है। क्या होगा, क्या होगा, कब होगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो ये नहीं होता। और सबसे बड़ा सच ये है कि इन सारे सवालों का कोई जवाब नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सब तो भविष्य में टिके होते हैं, जो अभी आया ही नहीं है। बस जब इंसान इन सवालों में खो जाता है तो वो फिर वर्तमान का आनंद लेना भूल जाता है। वह क्या हो सकता है कि डर में जो है उसे भी खो देता है। चौथी बात, थिंकिंग पर हमारा कंट्रोल होता है। जब हम थिंकिंग करते हैं तो उस पर हमारा कंट्रोल होता है, लेकिन ओवर थिंकिंग पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, बल्कि ओवर थिंकिंग हमें कंट्रोल कर लेती है। यानी थिंकिंग को आप कंट्रोल कर सकते हो, आप ये तय कर सकते हो कि कब, कितना और किस दिशा में मुझे सोचना है। लेकिन ओवर थिंकिंग को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपको अपने इशारों पर नचाती है। आप चाहे भी तो उसे रोक नहीं पाते। और ये ज्यादातर रात में जब आप बिल्कुल अकेले होते हो ना, तब ओवर थिंकिंग तेज आवाज में बनकर गूंजती है। और तब लगता है कि तब हमें ये फील होता है कि यार हम अपने मन के मालिक ही नहीं रहे। इसीलिए सबसे पहले हमें थिंकिंग और ओवर थिंकिंग का ये गहरा फर्क समझना जरूरी है, क्योंकि यही फर्क हमें संतुलित जीवन और बिखरे हुए जीवन की रेखा दिखाता है। यही फर्क हमें समझाता है कि हम कर क्या रहे हैं। आपने किसी को मैसेज किया, उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो अब आप सोचना शुरू कर देते हो कि क्या वो मुझसे नाराज है, क्या वो मुझसे बात नहीं करेगा, क्या वो मुझसे बात नहीं करेगी।
तमाम तरह की बातें। मानो मानो आपके बॉस ने आपसे सख्त टोन में थोड़ा बात कर ली, तो अब आप यहाँ सोचने लग जाते हो कि क्या मैं अपनी जॉब खो दूंगा, क्या मैं अपनी नौकरी खो दूंगा, क्या वो मुझे नौकरी से निकाल देगा, उसने मुझसे ऐसे बात की, क्या होगा। तो इस थिंकिंग और ओवर थिंकिंग के फर्क को समझो। थिंकिंग वह है जो हमें रास्ता दिखाती है, और ओवर थिंकिंग वो है जो हमारा रास्ता रोक देती है। अब हम समझते हैं कि हमारे मन की प्रकृति क्या है, हमारे मन का नेचर क्या है। हमारे मन की प्रकृति है हमारा मन की प्रकृति है विचारों की नदी। यानी हमारा मन एक नदी की तरह है, जहां विचार बहते रहते हैं। अगर हम अपने मन को एक नदी की तरह समझें, तो हमारी जो थिंकिंग है वो उस नदी का बहाव है, और ओवर थिंकिंग क्या है, उस नदी में लगा हुआ जाम है। जब पानी बहता है तो वो साफ रहता है, लेकिन जब वो पानी रुक जाता है तो सड़ने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे विचार बहते हैं तो हमारी बुद्धि साफ रहती है, और जो विचार फंस रुक कर खुद को एक घेरे में फंस जाते हैं, तो वो ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। इसलिए थिंकिंग को रोको मत, ओवर थिंकिंग को पहचानो और उसे छोड़ना सीखो। और आप इसे छोड़ने के लिए आगे कदम तभी बढ़ा पाओगे जब आप थिंकिंग और ओवर थिंकिंग के फर्क को अच्छे से समझ लोगे, अच्छे से समझ लोगे। अब कैसे पहचानोगे कि आप सोच रहे हो या चिंता कर रहे हो, आप थिंकिंग कर रहे हो या ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो इसके लिए आप अपने आप से ना ये 3-4 सवाल पूछिए। पहला, क्या आपके विचारों का अंत समाधान पर होता है? मतलब आप जो कुछ भी सोच रहे हो उसके सोचने के बाद क्या आपको कोई सॉल्यूशन मिलता है, कोई सॉल्यूशन मिलता है, कोई समाधान मिलता है? अगर इसका उत्तर हाँ है, तो फिर आप समझो कि आप थिंकिंग कर रहे हो, यानी आप सोच रहे हो, जो कि सही है। लेकिन अगर इसका उत्तर ना है, तो फिर आप समझो कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। दूसरा सवाल, क्या आप खुद को शांत महसूस करते हो या बेचैन, या आपका मन बेचैन हो जाता है? अगर आप शांत हो तो समझो कि आप थिंकिंग कर रहे हो, लेकिन अगर आपका मन भारी लगे तो समझो कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तीसरा सवाल पूछो। तीसरा सवाल अपने आप से पूछो कि क्या मेरे विचार वर्तमान में है या भविष्य में है। वर्तमान की सोच उपयोगी है, लेकिन भविष्य की चिंता बिल्कुल व्यर्थ है। ठीक इसी तरह अगर आप वर्तमान में ना सोचकर पास्ट के बारे में सोच रहे हो, भूतकाल के बारे में सोच रहे हो, तो ये भी बिल्कुल व्यर्थ है। तो ये सारे सवाल के जवाब आप अपने आप से ईमानदारी से करोगे। जब आप ईमानदारी से अपने आप से ये सवाल करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, और आपको ये फर्क समझ में आ जाएगा कि थिंकिंग और ओवर थिंकिंग क्यों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो थिंकिंग आपको सॉल्यूशन देती है, ओवर थिंकिंग आपको बस कोई सॉल्यूशन नहीं देती, बस घुमाती रहती है, घुमाती रहती है, घुमाती रहती है, सवालों में उलझाती रहती है, उलझाती रहती है, उलझाती रहती है। ये ठीक है। जैसे सपोज करो कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, कि जैसे मान लीजिए मैं अपने ही जीवन का एक एग्जांपल आपको देती हूँ। एक बार जब मैं कहीं जॉब किया करती थी, तो वहां से जब मेरी मुझे दूसरी ब्रांच पर शिफ्ट कर दिया, तो मैं बहुत ज्यादा इस तनाव में आ गई थी, इस ओवर थिंकिंग में आ गई थी कि यार रोज इस ब्रांच पे आना जाना मेरे लिए बड़ा टफ रहेगा, बहुत मुश्किल रहेगा, मैं क्या करूंगी, पता नहीं क्या होगा, बहुत तमाम तरीके से। फिर एक दिन मैंने ठहर कर थोड़ा देखा कि ये सब जो मैं सोच रही हूँ इससे होगा क्या। अगर मुझे यहाँ इस ब्रांच पर काम करना पसंद नहीं आ रहा है, मैं सफर कर रही हूँ या मेरे को दिक्कत हो रही है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है, फिर मैंने सोचा, ठीक से सोचा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है कि मैं अपनी कंपनी से बात करूं, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताऊं। अगर वो मेरी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हैं तो ठीक है, और अगर वो नहीं करते हैं तो आई विल फाइंड द नेक्स्ट जॉब फॉर मी। मैं अपने लिए कोई दूसरी जॉब देख लूंगी, ढूंढ लूंगी। ये मैंने क्या किया, ये मैंने बैठ कर शांति के साथ एक थिंकिंग करी, एक सोचा मैंने अपनी जो भी मेरी प्रॉब्लम थी उसके बारे में। मैंने बैठकर शांति से सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ। ये मेरी प्रॉब्लम है,
मैंने अपनी प्रॉब्लम को लिखा, नोट डाउन किया कि ये मेरी प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं परेशान हूँ। ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? फिर मैंने नेक्स्ट कॉलम बनाया, मैं क्या कर सकती हूँ? फिर मैं क्या कर सकती हूँ लिखने के बाद मैंने नीचे पॉइंट बनाए कि अच्छा, मैं ये कर सकती हूँ। मैं अपने कंपनी के ऑनर से बात कर सकती हूँ, और अगर वो मेरी बात मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो आई विल फाइंड द नेक्स्ट जॉब फॉर मी। तो इससे क्या हुआ, ये मैंने क्या किया, ये एक मेरी पोटेंशियल, एक मेरी मतलब जैसे कहते हैं ना हेल्दी थिंकिंग, ये मैंने एक हेल्दी थिंकिंग करी, मैंने सॉल्यूशन ढूंढा, थिंकिंग करी। लेकिन अगर मैं ये सब नहीं करके केवल बस ये घूम दिमाग में ये घुमाती रहती, क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं, मैं जाऊंगी, क्या होगा पता नहीं, मैं कब तक यहाँ ऐसे काम करूंगी, कब तक क्या हो चलेगा, मैं कब तक यहाँ परेशान होती रहूंगी, कब बॉस मेरी मानेंगे कि नहीं मानेंगे, पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मान जाएंगे तो क्या होगा, नहीं मानेंगे तो मैं क्या करूंगी, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, वहां क्या होगा, वहां क्या होगा। ये क्या कर रही हूँ मैं, ये तो मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, ये तो मुझे कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा है। इस फर्क को समझो, इस फर्क को समझो। कोई भी प्रॉब्लम चल रही है आपके जीवन में, मैंने आपको अपनी एक पहली वाली वीडियो में भी समझाया है, डायरी पेन उठाइए, एक पेपर इधर वाले पेज पर लिखिए, इधर वाले पूरे जो पेज है उस पर अपनी पूरी प्रॉब्लम लिखिए, पूरी समस्या लिखिए, लिखिए कि आप क्यों परेशान है, क्या समस्या चल रही है आपके जीवन में अभी जिसको लेकर आप अभी परेशान है। फिर दूसरे पेज पर लिखिए, ऊपर एक क्वेश्चन डालिए, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर नीचे लिखिए जो जो आपको ठीक लग रहा है कि आप ये कर सकते हैं, विचार कीजिए, थिंकिंग कीजिए। ये है एक हेल्दी थिंकिंग। लेकिन आप ये सब ना करके बस क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, वो क्या होगा, वो यहाँ गया तो क्या होगा, वो वहां चला गया तो क्या होगा, मेरा ये होगा तो क्या हो गया, ये हो गया तो क्या होगा, ये तमाम बातें। ठीक है, ये है ओवर थिंकिंग। तो इस फर्क को समझिए, पहले इस फर्क को समझोगे तब समझ, जैसे ही फर्क समझ में आ जाएगा कि मैं थिंकिंग कर रहा हूँ या ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, पहले तो ये समझ जाओ, है ना, पहले ये समझो कि थिंकिंग कर रहा हूँ या ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। जब समझ में आ जाएगा फिर आगे की स्टेप में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।